ओम शांति। हर कारण का निवारण कैसे किया जाए। कारण का निवारण करने का अर्थ है हर समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बाबा कहते हैं कई बार मुरलियों में कि समाधान स्वरूप बनो, हर कारण का निवारण करो। तो हर कारण का निवारण करना क्या संभव है? क्या हर तरह की जो समस्याएं चल रही है जीवन में उसको निवारण भी किया जाए तो कितना टाइम लगना चाहिए? अगर हम सभी आत्माएं अपने जीवन की समस्याओं को लिस्ट के रूप में रखें तो उनको अगर हम समाधान करें तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और क्या हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं और विश्व की समस्याओं को भी तो समाधान करना है ना। तो कारण को निवारण बनाने के अर्थ को सबसे पहले समझना होगा कि स्वयं की सारी समस्याओं का भी समाधान करना है तो विश्व में चल रही सारी आत्माओं का भी कारण का निवारण करना है। लेकिन यह सिर्फ क्या मुरली तक है? क्या यह बात सिर्फ शब्दों तक है या प्रैक्टिकल में भी क्या कारण का निवारण तुरंत हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर इस तरह के प्रश्न आपके अंदर भी हैं तो बिल्कुल हर समस्या का निवारण हो सकता है। यह जानकर शायद कई आत्माओं को विश्वास करना कठिन लगता होगा क्योंकि उनके जीवन में तो यही अनुभव रहा है कि समस्याओं का निवारण कैसे करें, शरीर में बीमारी है तो ठीक कैसे करें, घर में रिश्ते खराब है तो ठीक कैसे करें, है ना। तो इन सारी चीज़ों का समाधान संभव है अगर आप आत्माएं भी इन सारी बातों का समाधान चाहते हो। ऐसे ही प्रश्नों से अगर जूझ रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए दिल छू जाने वाला होगा। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा अपनी ध्यान से, अपनी एकाग्रता के साथ। तो हम बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करता हूँ कि मैं आत्मा कैसे अपने उन प्रश्नों का समाधान मुझे आत्मा को कैसे मिला, मैं आत्मा कैसे इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने की वह विधि को समझ पाए। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम आत्माओं को ईमानदारी से यह समझना है कि हर कारण का निवारण हो जाए तो एक बात पक्की कर लो, आप बहुत अंदर से पक्की कर लो बात कि जैसे आपके रिश्ते ठीक करने हैं, दुनिया के रिश्ते अगर आपको ठीक करने हैं तो आप आत्मा का अपने मन के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। अगर दुनिया की समस्या आप ठीक करना चाहते हो, आपका अपने मन के साथ जो है वो कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर आप शरीर की बीमारियां ठीक करना चाहते हो तो अगर आप आत्मा का मन के साथ संतुलन सही होगा तो शरीर के साथ संतुलन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो यहाँ तक एक बात मुझे आत्मा को समझ में आ गई कि मन के साथ हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए। तो अब यह बात समझनी होगी कि मन का रोल क्या है, आत्मा का रोल क्या है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से जब तक समझी नहीं जाएगी तब तक हम कभी कारण का निवारण नहीं निकाल सकते। अगर आप आत्माओं का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो उसको बाहर के रूप में देखो ही मत। यह समस्या का समाधान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरी मन के साथ कहीं न कहीं गुत्थम गुत्थी चल रही है, विरोधाभास चल रहा है। तो सबसे पहली बात मन और आत्मा के रिश्ते को ठीक करना है, समझना है। तो सबसे मूल बात आत्मा का रोल क्या है वह समझो, मन का रोल क्या है वह समझो। और सभी अगर अपना रोल सही जगह पर रहकर करें तो फिर कहीं पर भी व्यवस्था गड़बड़ाएगी नहीं। शरीर का भी एक अपना रोल है, मन का अपना रोल है, आत्मा का रोल है। ड्रामा में जैसे किसी को कोई रोल दिया हुआ है और वो अपने रोल से भटक जाए तो ड्रामा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई नाटक है उसमें किसी को राम बनने का रोल है और वो बन जाए रावण तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलो
पहले आत्मा की भूमिका को समझते हैं। आत्मा का रोल क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को बोला क्या गया है? शांत स्वरूप। आत्मा को बोला गया है शांत स्वरूप है। तो सबसे बड़ी चीज क्या मान ली गई है? सबसे बड़ी गलत फहमी एक मान ली गई है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हाँ, तो सदा ही मैं शांति का ही अनुभव करूंगी, है ना? क्या मान लिया गया है कि मैं आत्मा अगर शांत स्वरूप हूं तो सदा शांति का ही अनुभव करूंगी। मैं आत्मा भी यही बात समझती थी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो मुझे तो सदा ही शांति का अनुभव करना है। तो यह बात बहुत गलत तरीके से समझने के कारण हम आत्माएं किसी भी कारण का समाधान नहीं कर पा रहे। आत्मा को बाबा ने क्या बोला है उसको समझो। आत्मा का स्वरूप शांत है। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? शांत है। स्वरूप यानी रूप, उसका स्वरूप शांत है। अनुभव शांत है ऐसा नहीं बोला गया है। हाँ, यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि मुझ आत्मा का मूल स्वरूप शांत है, लेकिन मेरा अनुभव सदा शांत रहे उसका कोई गारंटी नहीं। अनुभव अलग चीज है, स्वरूप अलग चीज है। दोनों को इकट्ठा मिला लेने से पहली समस्या पैदा होती है। मैं आत्मा परम धाम से आई, कल्प पहले भी मेरा स्वरूप शांत है, अभी भी शांत है, लेकिन मैं परम धाम से नीचे उतरूं, अनुभव मन में हो रहा है। मन का काम ही संसार में आया है अनुभव लेने के लिए, अनुभव करने के लिए। अनुभव मन में हो रहा है तो एक कंडीशन गलत समझ लेते हैं कि मैं आत्मा जिसका स्वरूप शांत है तो मेरे को अनुभव भी सदा शांत हो। नहीं, संसार के अंदर आए हैं तो मन में अनुभव कभी शांति का, कभी अशांति का, कभी खुशी का, कभी प्रेम का, कभी दुख का, यह सारे अनुभव होने ही हैं। आप किसी सड़क पर चल रहे हो और निर्णय ले लो कि सड़क सीधी ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी इंसान का स्वभाव बहुत मीठा बोलना है, बहुत प्यार से बोलता है, लेकिन कभी जिम्मेदारी का बोझ आ गया, कभी काम ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसका थोड़ा सा चिड़चिड़, उसका स्वभाव तो मीठा है तो स्वभाव थोड़ी बिगड़ गया है। वो थोड़ा उसका परिस्थितियों का बोझ आ गया, जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, या फिर थोड़ा सा काम का तनाव आया तो थोड़ी टाइम चिड़चिड़ा हो गया, इसका मतलब उसका स्वभाव नहीं बदल गया है। वैसे ही आत्मा जब इस धरती पर आ रही है तो शरीर की भी बात होगी, परिस्थितियों का संतुलन होगा, प्रकृति का होगा, तो अनुभव तो अलग अलग होने ही हैं। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि शर्त लगा दो कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ तो मुझे सदा मेरे मन में शांति का अनुभव चलता रहेगा। न तो यह पॉसिबल है, न यह पॉसिबल होना चाहिए। आत्मा परमधाम से आई क्यों है? परमधाम से नीचे आने की जरूरत ही क्या थी? परमधाम में आत्मा अपने स्वरूप में है ना? रूप स्वरूप अनुभव में नहीं है। यहां बात फिर समझना, स्वरूप और अनुभव अलग अलग है। आत्मा अपने शांत स्वरूप में है और सदा है, स्वरूप में है, अनुभव में नहीं। अनुभव लेने के लिए, देखने के लिए आई है यहाँ पर। हाँ, अनुभवी मूर्त बोला गया है। तो अनुभव लेने के लिए आई तो अनुभव सदा एक जैसे ही मिलेंगे, ये क्या गारंटी है? अनुभव को देखने के लिए, और मन का काम है अनुभव। हाँ, अब अनुभव तो कुछ भी हो सकता है।
हाँ, पूरे भाई 5,000 साल की यात्रा में एक ही तरह का अनुभव कैसे चलेगा? क्योंकि अनुभव तो परिस्थितियों पर निर्भर है, शरीर पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। तो पहली एक बात स्वीकार कर लेना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पर अनुभव अलग अलग हो सकता है। अनुभव सदा शांति का हो यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मन के साथ लड़ना बंद हो जाएगा। अब सतयुग में क्या होता था, ऑटोमेटिकली कहना नहीं पड़ता था। हाँ, आत्मा जैसे कि ना सतयुग में बहुत अच्छे से शांति से चल रही थी, शांति से चल नहीं रही थी। सतयुग में आत्मा मन के अनुभवों से लड़ती नहीं थी। जो अनुभव हो रहा है देखती थी सिर्फ। एक फ्लो था, विरोधाभास नहीं था। सतयुग में आत्मा मुझे शांति का अनुभव करना है, यह मन से कोई इच्छा अपेक्षा नहीं थी। संगम युग कलयुग के अंदर आत्मा यह इच्छा रखती है कि मुझे शांति का अनुभव करना ही है, मुझे ऐसा अनुभव करना ही है। तुलना नहीं थी, परिणाम की चिंता नहीं थी। एक स्वाभाविक शांति का जीवन का एक फ्लो था, स्वभाव था। आत्मा का जो स्वरूप है वही मन के अंदर बिना विरोध के कारण चलने से वह अनुभव स्वाभाविक रूप में बह रहा था। इच्छा नहीं थी कि मुझे शांति चाहिए। कलयुग में इच्छा हो गई कि मुझे शांति का अनुभव ही करना है, मुझे आनंद का अनुभव ही करना है। यह कंडीशन लगाई। अनुभव के साथ आप विरोधाभास में आ गए। तो समझने की बात क्या है कि सतयुग में नेचुरल शांति थी, इच्छा नहीं करते थे, क्योंकि मन के साथ कोई अनुभव जो है वह था ही नहीं। ऑटोमेटिकली कोई विरोधाभास नहीं था कि यही करना है वो ही करना है ना। सतयुग की जो शांति है आत्मा की, वह यहां पर लागू नहीं हो पा रही है कलयुग के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर परिस्थितियां, शरीर, मन सब अलग अलग है। यहां पर हम मन के साथ तुलना करने के पीछे पड़े हुए, यह अनुभव लाना, वो लाना, वो लाना। कुल मिलाकर सतयुग में एक स्वस्थ है आत्मा, हर चीज को क्लियर और भूमिका को समझ रही है। लेकिन कलयुग के अंदर जैसे कोई बीमार इंसान है, वो ठीक होने की प्रक्रिया पे होगा तो प्रतिक्रिया निकलेगी, सब कुछ होगा, बीमारी भी बाहर निकलेगी। तो सतयुग की एक अवस्था है, वो अभी कलयुग में थोड़ी है। सतयुग एक पूर्ण अवस्था है और कलयुग के अंदर वो अवस्था बनने की प्रक्रिया चल रही है। एक बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया है, उसमें तो सब प्रतिक्रिया, अनुभव सब अलग अलग है। थोड़ा यहां पर और अच्छे से समझना होगा कि यहां दबाव बनाया जाता है कि हमें शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। अनुभव को सिर्फ देखने से ही, उसके साथ संबंध नहीं बनाना, उसका विरोध नहीं करने से ही स्वाभाविक शांति आती है, नेचुरल शांति रहती है। लेकिन अनुभव के साथ आत्मा जुड़ जाना, अर्थात आत्मा का काम था वो स्वरूप में अपने स्थिर रहे, अपने स्वरूप पे स्थिर होकर के मन को देखे, अनुभवों को देखे, यह इच्छा नहीं करे कि यह शांति ही चाहिए, यह वो ही चाहिए। अनुभवों से जैसे ही आत्मा सतयुग के बाद धीरे धीरे नीचे आई, तो अनुभव से जुड़ी कैसे, कहां से अशांति पैदा हुई, इस बात को समझो। अनुभव को ठीक करने की आदत, जैसे थोड़ा सा ये अनुभव आ गया, अभी ये अनुभव आ गया, तो अभी आत्मा क्या करने लगे, नहीं नहीं, इस अनुभव को पहले वाले को और बढ़ा देते, दूसरे वाले अनुभव को थोड़ा और कर देते हैं। यह वाला अनुभव तो और होना ही चाहिए। तो यह जो अनुभव को ठीक करने की जो आदत बनी ना, द्वापर और सतयुग के एंडिंग से थोड़ी बहुत हुई, त्रेतायुग में थोड़ी हुई, द्वापर युग में तो पूरी हो गई। ये जो ठीक करने की जो आदत है वही अशांति का कारण बनी। जो जैसा है वैसा चल रहा होता, खाली मन के अनुभवों को देखती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। एक सिंपल बात है ना, स्वाभाविक रूप से चलने वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो अशांति कहां पर बनी?
हाँ, अनुभव को ठीक करने की आदत से कि यह अनुभव होना ही चाहिए, यह अनुभव अब वैसा होना ही चाहिए थे। आत्मा का अपना स्वरूप थोड़ी बिगड़ रहा है, लेकिन जैसे किसी को घर की कोई जिम्मेदारी का काम है, कोई है तो देखने का काम है, कोई ऑफिस का, और वो कर्मचारी वाला काम भी करने लग जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। जो मन का काम है वह आत्मा करने लगी, नहीं अब ये अनुभव होना चाहिए, अब ये अनुभव होना चाहिए। हाँ, बदलने का काम। चाहे कुछ भी चल रहा हो मन में अनुभव, लेकिन बदलने का काम सतयुग में नहीं था, तो कोई अतिरिक्त थकान नहीं थी, अतिरिक्त बोझ नहीं था, स्वाभाविक था, नेचुरल था। जैसे स्वस्थ वातावरण में जैसे स्वस्थ श्वास आ रही है, तो अशांति का कारण कब बना? जब हम अनुभव को ठीक करने की आदत बनी। और सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है जीवन में? कारण कौन सा है समस्या का? अनुभव को ही समस्या बना लिया। अनुभव को ठीक करने का जो ये अनुभव है वो खराब हो रहा है, इसको ही समस्या बना दिया। यही अशांति का कारण शुरू हो गया। अनुभव को ही समस्या में मान लिया कि ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है। अरे अनुभव हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं है ना। आप स्वरूप में हो और अनुभव तो होगा ही, सुख का, शांति का, या परिस्थितियां जैसी है वैसा अनुभव मन को होगा ही होगा। इसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, स्वाभाविक था। लेकिन सत्य में टांग नहीं अड़ाती थी आत्मा मन के अंदर कुछ भी। तो जो स्वरूप था ऑटोमेटिकली वही अनुभव भी चल रहा था मन के अंदर। हाँ, ऑटोमेटिक चल रहा था, कुछ बदलने की चाह नहीं, कुछ सुधारने की चाह नहीं। बस एक ही आत्मा का जो रोल था वो साक्षी अवस्था का था। स्वरूप और अनुभव अलग है, इस बात को समझने और अनुभव को ठीक करने की आदत नहीं होनी है। जब अनुभव को गलत कब मानने लग गई, यह पर भी देखो, शुरुआत में सतयुग में कोई ऐसा था नहीं कि अनुभव गलत है तो अभी इसको ये वाला अनुभव बनाओ, ये वाला अनुभव सही है, ये गलत है, वो नहीं था। तो लेकिन जैसे ही द्वापर युग की स्टार्टिंग हुई, यहां पर एक तुलना चालू हो गई। सतयुग त्रेता में तुलना नहीं थी, त्रेता की एंडिंग से तुलना चालू हो गई कि यह अनुभव सही है, यह अनुभव गलत है। हाँ, यह अनुभव सही है और यह अनुभव गलत है। तो अनुभव को गलत मानने की शिक्षा जो है वो आत्मा को द्वापर युग से चालू हो गई कि उसने सही अनुभव से जुड़ाव करना चालू कर दिया। पहचान कि यह अनुभव, कोई भी अनुभव अच्छा लगा उससे जुड़ाव कर लिया, तो फिर उसको सही मानने लग गई। अब वो वही चीज चाहते कि सही हो गया, ये गलत हो गया, सही वाला रिपीट हो, तो अशांति चालू हो गई ना। एक सामान्य चीज चल रही थी, लेकिन अब वही अनुभव चाहिए है जो पहले हुआ। और अनुभव का तो रुकना है ही नहीं, अनुभव का काम तो आना जाना है। अब वही अनुभव चाहिए जो पहले लिया था, तो फिर तो समस्या, तो वही तो अशांति का कारण बनती है कि हमें वही अनुभव चलाना है। तो यहां पर जब अनुभवों से हम लड़ते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चालू हो जाती है। अनुभवों से लड़ना, मन में डर आ रहा है, चिंता आ रही है, अगर आपने डर आया मन के अंदर, अनुभवों से लड़ने का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये बात तो समझ लीजिए। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। अशांति क्या है? अनुभवों को गलत मानना और किसी सही अनुभव को वापस लाने का प्रयास करना, यही अशांति है। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है क्योंकि अनुभव तो आने जाने का नाम है। तो करे क्या? सबसे मेन प्रश्न जो उठता है वह यह उठता है कि तो फिर हम करे क्या, है ना। तो इस बात को हम क्लियर करते हैं। तो इसको ठीक करना या समझने का अर्थ क्या है कि यह बात क्लियरिटी से समझे कि सतयुग में अनुभव आते थे, लेकिन उन्हें समस्या नहीं माना जाता था। सुख आया, जी लिया, हल्की असुविधा भी आई, वह भी जीवन का कोई हिस्सा नहीं था। समझो बात को, है असुविधा जैसी थी नहीं, लगती नहीं ना, वो हिस्सा ही नहीं था ना। बस जो अनुभव मतलब देखने के लिए आई है आत्मा, क्या अनुभव हो रहा है ऐसा समझो, कोई बीच में टांग नहीं अड़ा रही है। आत्मा ने कभी यह नहीं कहा कि यह अनुभव नहीं होना चाहिए। सत्य में सबसे बड़ी गहरी बात रखना, आत्मा इसलिए स्थिर और शांत अपने स्वरूप में थी कि वो कभी ये नहीं कहती थी कि अनुभव नहीं होना चाहिए था। इसलिए अनुभव आते जाते रहते थे, लेकिन कोई बोझ नहीं बना। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज जैसे ही मन में थोड़ी बहुत बेचैनी आ जाती है ना, तो आत्मा तुरंत प्रतिक्रिया करने लगती है। यह गलत है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए, मैं ठीक नहीं चल रहा हूं। यहां पर ही तो असली अशांति की शुरुआत होती है।
हाँ? क्योंकि अनुभव से नहीं प्रॉब्लम हुई अशांति, अनुभव पर आपने एक लेबल लगा दिया। कौन सा लेबल लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब अनुभव है तो अनुभव ही है, उसमें क्या लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप तो देखने वाले आए हो। हाँ, तो अशांति शुरू कहां से होती है? अनुभव पर लेबल लगाने से। बाय चांस शरीर में हल्का दर्द हुआ, अगर आप उसे यह कहकर स्वीकार कर ले भाई ठीक है ये है, शरीर थका हुआ है, तो दर्द अक्सर अपने आप हल्का हो ही जाता है। लेकिन अगर आप सोचने लगे कि ये कहीं ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, यह क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब दर्द भी एक अनुभव है, तो वही हल्का सा दर्द था पर पूरे मन पर छा गया, तो इसीलिए तो बीमारी बढ़ी ना। हाँ? मन अनुभव से विरुद्ध जाता है, आत्मा मन के विरुद्ध अनुभव के विरुद्ध जाती है, तो मन और आत्मा का संतुलन बिगड़ा। और मन अगर अनुभव के विरुद्ध जाता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे ही आपने आत्मा ने मन को बोला यह अनुभव ठीक नहीं है, जैसे मन से विरोध हो गया हो मानो। हाँ, अब शरीर में भी यही मैसेज गया, सब कुछ बेकार है। हाँ? तो क्या हुआ, संतुलन बिगड़ा या सही रहा? आपका अनुभव को अस्वीकार करना ही शरीर में बीमारी का कारण है। हाँ, मन में बेचैनी ठीक है, समझ लो ना, देखो आप देखने से वह बेचैनी खत्म हो जाएगी। जैसे शरीर में थकान आ गई, तुम सोचो कभी कभी मैं एनर्जेटिक हो जाऊं तो और थकान लग जाएगी आपको। शरीर में कोई थकान है, तुम थक के आओ कहीं से, बोलो अभी मैं अभी के एनर्जेटिक हो जाओ, अभी कभी मैं दौड़ लगाने चालू करूं, तो और ज्यादा थकोगे कि नहीं होगे? जबकि अभी शरीर थकान है तो क्या करना है, कुछ नहीं, अभी थोड़ा काम करके तो थके होंगे, अब थोड़ा सा विश्राम कर लो, ऑटोमेटिक थकान दूर हो जाएगी। तो कोई अनुभव आया है, क्यों आया है नहीं, तुरंत ठीक करना है भी नहीं, बस खाली देख लो, तो वो अनुभव को ऑटोमेटिकली वो अनुभव चला जाएगा। जो दुख का है चाहे शांति का है, स्वतः ही चला है। उसको विश्राम करने की जरूरत है, उसे उलझने की जरूरत नहीं है, उससे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, उसको अस्वीकार करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 1% भी अस्वीकार नहीं। आत्मा अपना स्वरूप में है और मन का अनुभव अलग है, स्वरूप से हटना नहीं है, उससे जुड़ना ही सबसे बड़ी गलतफहमी है ना? क्योंकि मन जो है उस अनुभव से इतना, मन आत्मा मन के उस अनुभव से इतना जुड़ जाने के कारण पूरा दर्द नहीं समस्या बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आत्मा के साथ यही तो हो रहा है, मन की हलचल आना स्वाभाविक है, आएगी ना, आई परम धाम से है तो मन में अलग अलग अनुभव क्यों नहीं आएंगे बताओ? आप पिक्चर देखने गए तो सुख का अनुभव भी मन में आएगा, दुख का। बोलो पिक्चर में पिक्चर देखने जाओ तो सदा एक जैसा ही अनुभव रहे, डांस ही चलता रहे तो तुम्हें भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि तुम तो देखने आए हो ना, पिक्चर देखने गए हो ना। तो आत्मा भी तो मन की पिक्चर देखने के लिए तो आई है, उससे जुड़ने के लिए नहीं आई। और मन की पिक्चर में तो अलग अलग अनुभव हैं और होने ही है, क्योंकि दुनिया बड़ी अलग है, तो एक ही अनुभव कैसे रह सकता है मन में, ये तो संभव ही नहीं है। तो स्वरूप का, अगर मन में अशांति, अगर मैं सोचूं मैं तो मेरी शांति बिगड़ गई, अंदर बोध ले लूं ज्ञान का, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं, मुझे अशांति का अनुभव कैसे हो गया? समस्या यहां खड़ी होती है, मैं बेचैन कैसे हो गई मैं डर कैसे गई, मैं तो निर्भय आत्मा हूं। अरे डर नहीं, डर का तो मन में अनुभव आया है, तुम थोड़ी डरे हो स्वीकार कर लो ना। अगर आपने डर आया है, अगर किसी बात से बाहर से तुम्हें मन में डर लगा और आपने बोला कि मैं डरा ही नहीं, बाहर दिखा रहे हो, तो ये अधूरा अनुभव रह गया। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि मेरे को डर आया है, तो वो तुम्हारी संस्कार नहीं बनेगा। जहां तुमने अस्वीकार करते हो मन में आई चीजों का, वह अधूरा अनुभव रह जाता है, और वही अधूरा अनुभव ही संस्कार बनकर तुम्हारा पीछा करता है। डर आया है तो स्वीकार कर लिया ना, अभी मेरे मन किसी बात से डर गया, हाँ भाई डर हुआ, पीछे से गाड़ी आ रही, अचानक कोई गाड़ी निकल गई मेरे साइड से, मैं डर गया। अब मैं बोलूं मैं आत्मा तो निर्भय हूं, मैं कैसे डरूं? नहीं भाई, कोई मेरे को पूछे तुम्हें कोई डर लगा भाई जी, तो कोई ये सोचे कि नहीं आत्मा तो बाबा का गहरा बच्चा है, भगवान उसके साथ है तो डरा ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं डरा होगा भाई, डरे क्यों नहीं है? डर आया ना, स्वीकार किया, मन में डर आया, हाँ, और लेकिन मैं आत्मा तो अलग हूं ना, मन में अनुभव आया डर का, और आना भी चाहिए, मजा आता है, कुछ डर का आया, कुछ खुशी का आया, कुछ दुख का आया, हाँ, लेकिन मैं अलग हूं ना, उसमें मेरी शांति का इससे क्या संबंध है कि मैं आत्मा हिल गई, मन में डर आया तो, मन में बेचैनी आई तो मेरा स्वरूप खत्म हो गया। ये यही इसके साथ तुलना करने वाली जो है ना, अनुभव के साथ हमारा कंपैरिजन करना ही ज्ञान का दबाव है, वही तो मेंटली परेशानी है।
है ना। तो डर आया, लेकिन अगर मैं बोलूं डर आया ही नहीं है तो फिर क्या होगा, वो अधूरा वो अनुभव होगा और वो मेरे संस्कारों में बैठ जाएगा और मुझे और परेशान करेगा, क्योंकि वो अधूरा अनुभव रहा है ना, डर नहीं आया बोल रहा हूं, जबकि मन में डर आया है, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं ना, किसी चीज को स्वीकार नहीं किया तो इंसल्ट हो गया ना मन का। हाँ, और मन सोचता है मेरे में तो डर आया है, ये आत्मा मना क्यों करती है कि डर नहीं आया। हाँ, तो जब आप देख लेते हो ना, हाँ भाई बहुत है भाई, इतनी पास से गाड़ी निकल गई, हाँ हाँ, इतनी पास से तो नहीं निकलनी चाहिए, साइड में चलते थे, बात ठीक है, डर को स्वीकार किया तो वो डर का अनुभव पूरा हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा, वो बातें तुम्हें परेशान नहीं करेगी और तुम बोलोगे मैं डरा ही नहीं, डरा ही नहीं, तो फिर अभी योग में भी बैठोगे, लगेगा यार गाड़ी को इतना आना नहीं चाहिए था, उसमें मेरा एक्सीडेंट हो, तो आपने डरे थे तो स्वीकार कर लो, तो बातें नहीं चलेगी आपके अंदर। हर बात का मन में कोई भी विचार आता है पहले स्वीकार करना सीखो, ज्ञान के अनुसार लड़ो मत कि मेरे अंदर ये विचार आ ही कैसे गया, मेरे अंदर ये अनुभव आ ही कैसे गया। जैसे ही तुम मन को स्पेस देने का अर्थ क्या है, जगह देने का अर्थ क्या है, स्वीकार करना, मन को देखना और स्वीकार करना। पहले तुम देखते नहीं थे ना, ज्ञान में नहीं थे, अभी देखना आ गया है तो स्वीकार करना नहीं आया है। स्वरूप और अनुभव दोनों को एक साथ जोड़ देते हो कि मैं आत्मा शांत हूं तो मेरे मन में बेचैनी क्यों आ गई, मेरे मन में डर कैसा गया, वो डर नहीं वो अनुभव है, वो आएगा। और यहां परिस्थिति अलग है ना, कलयुग में, सतयुग में तो परिस्थिति और सब चीजें अलग है। तो यहां हम बीमारी से ठीक कर रहे हैं अपने आप को, तो बीमारी से जब शरीर ठीक होगा तो थोड़ा शरीर प्रतिक्रिया तो देगा ना, नहीं देगा क्या, देगा। वहां पर हम ऑलरेडी स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं का अर्थ है कि आत्मा अनुभवों से लड़ती नहीं है। यहां पर तो अनुभव भी बहुत खतरनाक पुराने परतें निकल रही है ना द्वापर युग से, तो अलग अलग अनुभव तो मन में आएंगे ही आएंगे। उसके आधार पर हम ये चयन करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हुई नहीं, मेरी शांति चली गई, ये सब गलत है, कंडीशन ही मत लगाओ। मेरा स्वरूप शांत है पर मैं सदा शांति का अनुभव करूं ये गारंटी नहीं है, लेकिन मन में कुछ भी अनुभव हो, लेकिन मेरा स्वरूप से कुछ में हिलने वाली नहीं हूं, यही स्थिरता है, मैं अनुभवों को देखने वाली हूं। यह बात जिस दिन समझ में आ गई, हर समस्या का कारण का निवारण आ जाता है, क्योंकि मन में हलचल आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आत्मा का यह नहीं होना चाहिए, यहीं से तो अनुभव दुश्मन बन जाता है, अनुभव दुश्मन बन जाता है। कौन सी ऐसी आत्मा है जिसको ये अनुभव न हो। कोई बोले मैं आत्मा हूं, मेरे को तो अनुभव ही नहीं होगा, हाथ में डंडा मारो फिर अनुभव नहीं होगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी समझते मैं तो शरीर थोड़ी हूं, मेरे को तो कोई डंडा मारे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो आपका आत्मा को वैसे ही नहीं पड़ता, आपका स्वरूप स्थिर है, पर मन में तो दर्द का अनुभव आएगा, दर्द का अनुभव तो मन में आएगा। लेकिन जब हम उस अनुभव से जुड़ते नहीं है तो वो दर्द जो है वो हम पर हावी नहीं होता है। यहां पर सोचो, जब हम दर्द को देखते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, तो शरीर खुश हो जाता है, मन भी खुश होता है, हाँ भाई दर्द है। लेकिन हम इसके साथ क्या नहीं कर रहे, हम ये बोले मैं आत्मा हूं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो और बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर के साथ। देखना है, देखने से ही वह दर्द ढीला हो जाता है, क्योंकि आप अनुभवों से पहचान नहीं बनाते हो तो फिर वो स्वतः ही कोई अनुभव टिक नहीं पाता है। जब हम पहचान बना लेते हैं तो फिर, या पहचान बनाने का अर्थ समझो, मैं आपको और थोड़ा गहराई में लूंगा। अनुभव को हम देखने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, हाँ यह नहीं होना चाहिए, तो अनुभव दुश्मन बनता है। कोई उसे दबाने लगता है, कोई उसे ठीक करने लगता है, और जो चीज दबाई जाती है ना और जल्दी ठीक जाती है वो, जो चीज दबाई जाती है ना, तो यहां पर यही तो बात समझने लायक है कि अनुभव अपने आप कभी आत्मा को नहीं तोड़ता है। आत्मा तो तब टूटती है जब वह अनुभव को स्वीकार करने के बजाय उसको नेग्लेक्ट कर देती है, नकार देती है। सतयुग और आज का सबसे बड़ा अंतर क्या है, यही तो है। सतयुग में अनुभव बहते थे, आज हम अनुभव को बहने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं बहुत ज्यादा, और जहां प्रवाह रुक जाता है वहां तनाव पैदा होता है, आत्मा की शक्तियां भी काम नहीं कर पाती। ऐसा नहीं आप तो तराजू लेके तो चल रहे हो, मेरे मन को ये अनुभव होना चाहिए, अरे जो अनुभव हो रहा है होने दो, बहने दो उसको, तुम तो वही नहीं है, तुम्हारा स्वरूप है और अनुभव अलग है। ये बात जिस दिन समझ ली उसी दिन तो सारे ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन हर कारण का समाधान है? तो मेन बात सार क्या निकलता है कि अशांति का कारण अनुभव नहीं है, अशांति का कारण यह मानना कि यह अनुभव नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम बोलो मन सदा ही शांति का अनुभव करे, कैसे सदा शांति का अनुभव
करेगा, उसमें भावनाएं भी उठेगी। घर में कोई बहुत गहरा परिवार की आत्माएं ऊपर चली गई तो क्या बोलेगा, अब मेरे को तो शांति रहनी चाहिए, बैठे रहेगा क्या कोने में? अगर बैठा भी रहेगा तो अंदर ऊपर से दिखावापन होगा उसका। हाँ, मन में भावनाएं उठ रही, उससे संबंध नहीं बनाना है, कहानी मत बनाओ इसके साथ में बहुत रहा था, ये मेरा साथ छोड़ के चला गया, वो नहीं, खाली दुख की लहर उठ रही है, देख लो बस, बढ़िया है। तो अशांति का कारण यही है कि आप जब ये कंडीशन लगाते हो कि अनुभव होना ही नहीं चाहिए है, जिस दिन अनुभव को समस्या मानना छोड़ देते हैं उसी दिन जो अनुभव की शक्ति है ना आधी रह जाती है। ये बात अंडरलाइन करो। क्या? जिस दिन आत्मा जो है अनुभव को समस्या मानना छोड़ देती है उसी दिन अनुभव की शक्ति आधी हो जाती है। यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता? इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें। चलो, तो अभी हम ये समझेंगे कि फिर अनुभव को गलत मानने की जो बात है वो आत्मा में कहाँ से आई। हाँ, यहाँ भी बात तो समझने की जरूरत है। हाँ? तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरत है कि आत्मा ने अनुभव को गलत मानना अपने आप नहीं सीखा है। यहाँ कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं थी, यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। और जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि अनुभव को गलत मानने की शिक्षा कहाँ से आई, तब तक उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज अभी हम ये बात को समझेंगे। सतयुग में अनुभव को सही गलत की श्रेणी में नहीं रखा जाता था कि यह अनुभव सही है यह गलत है। वहां अनुभव जीवन का हिस्सा नहीं था। हिस्सा था, मतलब हिस्सा नहीं था नहीं, अनुभव जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसी अनुभव को अपना जीवन बना लेना यानी मूल्यांकन का विषय नहीं था कि मैं आत्मा, यह अनुभव सही है यह गलत है। कोई भी सतयुग में मूल्यांकन जैसा चीज नहीं था। जैसे जैसे समय बदला तो जीवन में परिणाम जुड़ते गए हैं। हर अनुभव का असर दिखने लगा संबंधों पर, सुख पर, संसाधनों पर, भविष्य पर है। और जैसे जैसे सृष्टि का चक्र बढ़ा तो थोड़ी प्रकृति की स्थिति, तब क्या है, आत्मा परिणामों से जोड़ने लग गई अनुभवों को। हाँ, अनुभव को तोलने की आदत पड़ गई। हाँ, पहले नहीं तोलती थी कि यह सही अनुभव है कि गलत है। धीरे धीरे ने आत्मा ने यह सीख लिया कि जो अनुभव सुख देता है वो सही है। पहले अनुभवों से संबंध नहीं था, लेकिन त्रेता युग आते आते एंडिंग में वो आत्मा ने क्या मान लिया, हस्तक्षेप करने लग गई ना उसके अंदर। हाँ, शांति से अपने स्वरूप में रहती तो दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन क्या हो गया, आत्मा ने सही गलत का विकल्प चुन लिया। ये अनुभव तो बहुत, अनुभव को देखने के लिए आई थी ना, तो अब उसने क्या स्वीकार करना चालू कर लिया, सीख लिया। क्या सीख लिया आत्मा ने कि जो अनुभव सुख देता है वह सही है और जो अनुभव असुविधा देता है वह गलत है। यह बहुत बड़ी चूक हो गई, क्योंकि असुविधा को गलत मानने से ही आत्मा ने क्या किया, अनुभव से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अनुभव को अस्वीकार करना चालू कर दिया। अब अनुभव को जिया नहीं गया, उससे बचा जाने लगा कि ये खराब अनुभव है, उसको मेरे को डरना है, उसको लाना ही नहीं। अभी बची तो रहा है ना हर एक आत्मा, अनुभव को बचाने की कोशिश ही तो कर रही। अगर कोई बच्चा गिरता है और कोई आसपास कोई घबरा जाए और कहे कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो बच्चा तो डरने लग जाएगा। कोई गिर गया बच्चा, उसको बोलो अरे कैसे गिर गया, ये हो गया वो गया है। अब वही गिरना अगर नेचुरल रूप से हो जाए, अकेला चल रहा है गिर गया तो उठने लग जाता है। गिरना वही है, लेकिन उस पर हमने प्रतिक्रिया गलत कर दी ना। तो अनुभव तो हो रहे थे, लेकिन हमने ये प्रतिक्रिया जोड़ दी कि अब तो सुख का अनुभव होना चाहिए, अब तो ऐसा, ये अनुभव अच्छा, ये बुरा, ये लेबल लगाने से, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ अनुभव ही है। आप बोलोगे बिल्ली रास्ता काटती है तो दिन खराब हो, तब आपने लेबल लगा दिया
तो अभी आपके अंदर ये है कि बिल्ली रास्ता काटनी नहीं चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में, बिल्ली कहीं से भी आ सकती है। बिल्ली कहीं से भी आ सकती है, तुमने लगा दिया अनुभव में लेवल कि मेरी बिल्ली रास्ता नहीं काटनी चाहिए, हाँ। वो फिर दिन खराब हो जाएगा यूं। तो ये तो बिल्ली रास्ता काटने से मेरी खराब हो जाएगी दिन, ये तो आपने लेबल लगाए ना कि फिर ये अनुभव होना चाहिए। ये इसी में तो आपने अनुभव के साथ जो उलझे हो, तो फिर कभी तुम शांत कैसे रह सकते हो? आत्मा के साथ यही तो हुआ कि जीवन में जो परिणाम है, तुलना है और डर से जुड़े हैं, तब अनुभव को लेकर यह सिखाया गया कि अच्छा ये बुरा है? आत्मा उससे जुड़ने लगी, परिणाम से, डर से, यह ठीक है यह गलत है? अब अनुभव आया नहीं कि आत्मा उसे जांचने लग जाती। जो भी अनुभव आता है, भाई ये सही अनुभव है क्या, ये होना चाहिए क्या, मैं ठीक चल रही हूं, अपने आप से जोड़ देती है। ये जांच ही असली शांति अशांति की जड़ है। यह समझना बहुत ज्यादा बीके भाइयों के लिए जरूरत है कि अनुभव का असुविधाजनक होना उसे गलत नहीं बनाता। थकान गलत नहीं है, उलझन गलत है, डर गलत नहीं है। यह सब तो स्वाभाविक मन के अनुभव की प्रतिक्रिया है, ऑटोमेटिक होंगी। लेकिन जब हम इसे गलत मान लेते हैं, तब हम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। डर क्यों आया मन में, तो हम अपने खिलाफ खड़े हो गए। कौन सी ऐसी बाबा की बच्चे की आत्मा है जो डरती नहीं हो, जिसके मन में डर नहीं आता? ऐसा कोई है ही नहीं। अचानक गले में सांप पड़ जाए तो डरोगे नहीं? तो डर आना स्वाभाविक है, पर मैं आत्मा निर्भयता से हट गई, ये थोड़ी हुआ कोई बात। सच्ची निर्भयता तो यह है कि भाई मन में डर आया, उसको बड़ा नहीं बनाए, उस अनुभव के साथ संबंध न बनाए। देखना है मैं आई हूं आत्मा, मेरा स्वरूप जो है वो शांत है, लेकिन मैं शांति का सदा अनुभव करूं मन में, यह संभव नहीं है। यहीं से तो आत्मा क्या करती है, जब गलत मान लेती है ना, तो वो खुद के खिलाफ जब खड़ी होती है ना, तो आत्मा अपने अनुभव को छुपाना, दबाना चालू कर देती है, सुधारना भी चालू कर देती है कि मेरे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए, मेरे मन में ये जो सुधारने की कोशिश है ना, वास्तव में तुम्हारे मन से तुम्हारी दूरी बढ़ा देती है। यही से तो मन से हमारी दूरी बढ़ी, अनुभवों से दूर हो गए। अनुभव को गलत मानने की आदत आत्मा की थी नहीं, ये भी बात समझने की है। वह समय और परिस्थितियां जैसे जैसे बढ़ी तो वो ऑटोमेटिक सीख गई। जब आत्मा यह समझ लेती है कि यह आदत सीखी हुई है, तब वो उसे छोड़ भी सकती है। आत्मा जब ये अनुभव कर ले, देख ले, मतलब कि मैंने ये आदत बनाई है अनुभव से जोड़ने की, मैं अनुभव को देखने के लिए आई हूं, बस बात खत्म। हाँ, तो ये आदत आपने बनाई ना अनुभव से जुड़ने की, ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, यही अनुभव होना चाहिए, है? ये आदत जैसे हमने सीखी है वैसे हम छोड़ सकते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बहुत गहरी शांति में आ सकते हैं। शांति में आ सकते हैं मतलब आत्मा स्थिर रह सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है, ये बात बहुत उल्टी, कोई लोग सोचते हैं कि मन के अंदर नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए, ये बात, शुद्ध संस्कार ही चलने चाहिए। है? अच्छा, शुद्ध संस्कार चलेंगे कैसे? शुद्ध संस्कार के कारण मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, लेकिन ये थोड़ी बात अलग सी लगेगी कि अगर हम सोचते रहते हैं कि लगातार यह सोचे कि हम शुद्ध संस्कार ही चलेंगे तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो थोड़ा इससे अलग होता है। जितनी हम ज्यादा कोशिश करते हैं ना, उतना अंदर दबाव बढ़ता है, और दबाव और नेगेटिविटी को जन्म देता है। मन में जैसे कोई डर आ गया, ये आ गया, उसको बोले कि अच्छे विचार ही चलने चाहिए, अच्छे विचार ही चलने चाहिए। समस्या शुद्ध संस्कारों में थोड़ी, समस्या चलाने की कोशिश में है कि मन को ऐसे चलाऊं, ऐसे चलाऊं, ऐसे चलाऊं। जब आत्मा यह मान लेती है कि अभी जो अनुभव आ रहा है वह गलत नहीं है और मुझे उसकी जगह शुद्ध संस्कार लाना चाहिए, तो क्या होता है समझो बात में। जैसे मन में कोई गलत अनुभव आ रहा है तो तुरंत मन के पीछे पड़ जाती है आत्मा कि अभी इसको हटाना है, मुझे शुद्ध संस्कार लाना है। तो आत्मा क्या होती है, वर्तमान अनुभव से हट जाती है। या तो मन को भविष्य में लेकर चली जाएगी या मन को भूतकाल में लेकर के चली जाएगी। जबकि उसमें जो अनुभव आ रहा है उस समय उसको स्वीकार कर ले और देखे तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार, वो जो चल रहा है विचार, वो शांत हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होता है वह नेचुरल जीवन होता है। जबरदस्ती से अच्छा संस्कार लाना यह गलत बात है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दब गया ना, वो बात दब गई तो फिर उभर जाएगी।
समझ में आए? जो चल रहा है उसको हम देखने के बजाय जब वो विचारों को हटाने में लग जाते हैं ना, तो जो हटाया जाता है वो तो फिर अंदर दबा हुआ ही रहेगा ना। हटाना नहीं है, विचारों को हटाना है, वो तो बहुत देखना है। तुम्हारा आत्मा का जो रोल है वो देखने का है। वही मैंने बताया था ना कि अगर थके हुए हैं और थकान महसूस नहीं करनी है तो मुझे तुरंत एनर्जी में आ जाना चाहिए, तो थकान तो और बढ़ जाएगी ना। समझ में आए? लेकिन अगर आप मान लेते भाई यहाँ शरीर थका हुआ है तो थोड़ी देर रुक जाओ, तो मन में देखो कि गलत चल रहा है तो रुकना है, बदलना नहीं है। मन में विचार गलत आ रहे, कुछ अलग लग रहा है, तुम्हें तो देखना है, ठीक है तो रुक जाओ। रुकने पर ऑटोमेटिक, जैसे शरीर थका है तो रुकने पर थकान अपने आप ढीली पड़ जाती है। थकान को हटाने की कोशिश करोगे तो थकान बढ़ जाएगी। ये भी थक गया, मैं थकान हटा लूं तो और ज्यादा तुम कुछ करने जाओगे तो थकान बढ़ेगी या घटेगी? थकान तो बढ़ जाएगी ना। लेकिन स्वीकार कर लिया भाई शरीर थका है तो बस स्वीकार कर लो, तो थकान कम हो जाएगी, धीरे धीरे विश्राम में ठीक हो जाएगी। तो मन के साथ भी तो यही हो रहा है ना। जब मन में डर, क्रोध, उलझन आती है और आत्मा तुरंत कहती है यह तो गलत है, मुझे शुद्ध सोचना चाहिए, तब मन को संदेश क्या जाता है कि तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, जब मन को कहोगे ना डर आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उलझन, और आप क्या बोलते हो, आत्मा तुरंत उसको बोलेगी गलत है, गलत है, गलत है। तो क्या होगा? अस्वीकार करने से मन और स्थिर हो जाएगा, मन को पता चल जाएगा। मन को तक आपने क्या मैसेज मिला कि तुम बहुत बुरे, ये तो मैसेज किया। कोई घर में मेहमान है उसको बोलो तू बहुत घटिया घटिया घटिया। हाँ, तो मन को संदेश कहाँ जा रहा है? तुम स्वीकार नहीं हो। यह अस्वीकार ही मन को अस्थिर करता है। नेगेटिविटी जो है ना कोई अनुभव से नहीं होती है, अस्वीकार करने से नेगेटिविटी बढ़ती है। यह बात सुनो, मन में उल्टे विचार करने से नेगेटिविटी नहीं आती है। तुम स्वीकार कर लेते हो तू बहुत बेकार है मन को, तब नेगेटिविटी बढ़ती है। इस बात को कोई खोलता नहीं है। सारे मोटिवेशनल स्पीकरों ने इतनी गलत धारणाएं बना दी है, क्या पता कब आत्मा लोग इस बात को समझेंगे। तुम जितना स्वीकार कर रहे हैं, किसी को बोलते ना तुम नेगेटिव हो, फिर तुम उसको पॉजिटिव करो, तो पहले तो तुमने उसको स्वीकार करवा दिया है। बहुत गहरी बात है। उसके नेगेटिविटी टेंशन को तो बढ़ा दिया है आपने, क्योंकि मन के खिलाफ आत्मा खड़ी हो गई है। अनुभव से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मन में कुछ भी नेगेटिव अनुभव हो रहा है, पॉजिटिव अनुभव हो रहा है, वो नहीं, अस्वीकार करने से बढ़ता है। अनुभव को हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का भाई चल रहा है ना, ठीक है। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुद्ध संस्कार कोई हथियार नहीं है जिससे अनुभव को मार देंगे। शुद्ध संस्कार जो है वो आत्मा की गहराई में धीरे धीरे स्थित होते हैं। जब आत्मा खुद के साथ ईमानदार होती है ना, जब आत्मा यह मान लेती है कि अभी मेरे भीतर ऐसा चल रहा है, मैं इसे देख सकती हूँ, तब मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। और पता है जब मन ढीला होगा तो क्या होगा? शुद्ध संस्कार प्रभावी हो जाएंगे। जो आपके ओरिजिनल संस्कार है ना वो ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाएंगे। तुमने लड़ा नहीं, खाली मन को थोड़ा सा वही सोचने लायक बनाना, ढीला करना, यह उसकी प्रक्रिया को मैं आत्मा समझाना चाह रही। ढील दो, थोड़ा मन को स्वीकार करो भाई तू ठीक है, तू जो सोच रहा है सही है, तेरे को जो अनुभव हो रहा है ठीक हो रहा है भाई, स्वीकार करो। देखना है नहीं स्वीकार, तो वो ढीला पड़ जाएगा और फिर ओरिजिनल जो अपने शुद्ध, नहीं तो वो अधूरा अनुभव रह जाएगा। मन कह रहा है डर रहा है, तुम बोल रहे नहीं डरना है। मन कह रहा है कमजोर है, तुम बोलो नहीं है। ऐसा नहीं है, जो हो रहा है वो सामने है। अनुभव कुछ भी हो सकता है। जब तुम देखते हो तो वो अनुभव ढीला हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है ना। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो पुरुषार्थ कहते हैं ना कि पुरुषार्थ करना, बाबा के पुरुषार्थ की भाषा को समझना चाहिए। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि हर समय शुद्ध अनुभव ही चले। हाँ, कई लोग पुरुषार्थ का अर्थ एक ही बात समझ रहे हैं ब्राह्मण जीवन में कि पुरुषार्थ का अर्थ बस एक ही है कि हर समय मन में शुद्ध अनुभव चलता रहे। और पूरा दिन तो ऐसा कोई दिन ऐसा गया है कि आपका कि पूरा दिन मन में शुद्ध अनुभव चला हो? कितनी भी मेहनत कर ली, आप पूछो अपने आप से, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, तो फिर तो आप दिशा ही गलत पकड़े हुए। पुरुषार्थ का अर्थ एक ही है कि जो चल रहा है आत्मा उससे भागे नहीं। मन में डर चल रहा है तो उससे भागे नहीं, अस्वीकार नहीं करे। क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं, स्वीकार करे। जब आत्मा भागना छोड़ देती है तब मन को भी भागने की जरूरत नहीं रहती है। आत्मा भागना छोड़ दी मतलब अस्वीकार करना बंद कर दे।
धीरे धीरे मन जो है वो अपने आप आत्मा के अधीन होने लगता है। मैंने अपने मन को बहुत स्वीकार करते हैं ना जब मन की अनुभवों को, हाँ भाई ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है ऐसा हो रहा है, ओके पॉज दो, रुका उसको, थोड़ा सा जगह मिल जाती है जब स्वीकार करते हैं। बाबा क्यों कहते हैं कि स्वीकार करो स्वीकार करो, फिर मन को एक विश्वास हो जाता है, मन एक सहारा ढूंढ रहा है, पता है आपको। तो मन को हमें सहारा बनना है, आत्मा सहारा बन जाती है फिर मन की बातों को, अनुभवों को स्वीकार करने से भरोसा बढ़ जाता है मन का। फिर मन है ना आत्मा के ऑटोमेटिक अधीन चलता है, लेकिन दबाव से नहीं चल रहा है, मन भरोसे से चलता है कि नहीं, मेरे में जो भी अनुभव होगा मेरी मालिक आत्मा इसको देख रही है, स्वीकार कर रही है। इसका अर्थ क्या है कि शुद्ध संस्कारों को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करने से कोई नेगेटिविटी खत्म नहीं होती है, बल्कि वह उसे छुपा देती है। अनुभव जो आत्मा मन में आ रहे हैं ना, उसको मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो कुछ टाइम अच्छा चलेगा, लेकिन वो तो छुपा हुआ वापस आ जाएगा। किसी के बारे में मन गलत सोच रहा है, किसी ने दुख दे दिया, तुम्हें गलत बात बोल दी, तो देखो ना, बोलो मेरे को दुख क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे वो क्यों, तुम बुद्धि निर्णय क्यों लेने लग जाती है। बुद्धि उस अनुभव के आधार पर निर्णय लगती है और बुद्धि उसी निर्णय को सही करने में लग जाती है। देखो यहाँ पर बुद्धि भी, सत्युग में बुद्धि ऐसा होती नहीं कि किसी अनुभव को सही करने में लग जाती है। यहाँ पर तो अनुभव को गलत मान लो, फिर बुद्धि लग जाती है इस अनुभव को सही करने में, जबकि बुद्धि किस में लगनी चाहिए, उस अनुभव से दूरी बनाने में। बुद्धि यहाँ पे तुम्हारी पूरा गलत यूज करते हैं आत्मा। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, दुखी का अनुभव हुआ, अब मुझे इस दुख को हटाना है, अच्छे अच्छे विचार लाने, अच्छी अच्छी बातें लाने, कुछ भी नहीं होने वाला है। ले आओ तुम हजारों अच्छी बातें, वापिस 1 घंटा 2 घंटा अच्छी बातें कर लो, 2 घंटे बाद यही बोलोगे, हाँ सब बात ठीक है, फिर भी उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये बात आ जाएगी, क्योंकि वो दबा हुआ। अरे स्वीकार कर लो, उसने बुरा बोला, मन में दुख आया, क्या तुम्हारा जा रहा है, तुम्हारा स्वरूप तो नहीं बिगड़ने वाला है ना। तुम आत्मा का स्वरूप जो है, रूप शांत है, अनुभव अलग हो सकता है। तुमने एक कंडीशन लगा दी कि अनुभव भी ऐसा ही होता रहे। अरे संसार में आए हैं, 5000 साल का ड्रामा है, अनुभव तो अलग अलग होंगे तभी तो ड्रामा चलेगा। बस हमें ड्रामा में कंडीशन को समझना होगा। हाँ, तो जब आप स्वीकार करते हैं ना, तो शुद्ध संस्कार ऑटोमेटिकली आते हैं। तो जबरदस्ती जब मन को करेंगे ना नेगेटिविटी को खत्म, तो वो छूटता नहीं है और ज्यादा उभरता है। जब आत्मा अनुभव को देखने का हिम्मत रखती है ना, तब शुद्ध संस्कार बिना कोशिश के प्रभाव में आने लगते हैं और ये स्वाभाविक परिवर्तन होगा। और वास्तव में अगर बोलूं मैं आत्मा दिल से, तो मेरा अनुभव यही कहता है कि यही सही पुरुषार्थ है। आप बुद्धि अगर किसी अनुभव को गलत समझ करके उस अनुभव को ठीक करने में लगा रहे हो इतने साल, तो पूरा पुरुषार्थ गलत दिशा में हो रहा है। मेरी बुद्धि एक ही पुरुषार्थ में लगती है कि मेरे मन सदा अच्छा अनुभव करे, उसमें मेरी बुद्धि नहीं लगती। जो अनुभव अच्छा कैसे करेगा, कोई बातें हो जाती है, कहां से अच्छे अनुभव आएंगे। हाँ, कई बार कैसे अनुभव अच्छे आएंगे, पर अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव का लेवल तो मैंने लगाया नहीं, अच्छा अनुभव है बुरा अनुभव है। मैं अनुभव से दूरी बना लूं और मन में जो अनुभव आए उसको देखो, वो ठंडा हो जाए, शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ढीला हो जाएगा। तो मुझ आत्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप मन अपनाने लग जाएगा। मेरा स्वरूप जो है शांत, तो मन उसको अनुभव में लाने की स्वतः ही कोशिश करने लगेगा। पहले मन से दोस्ती तो बने। मन के रोल में आप आत्मा क्यों भूमिका निभा रहे हो? मन का काम है अनुभवों को लाना, वो कर रहा है। मन की क्या गलती है? जो उसको परिस्थिति, जो चीजें मिल रही है वो मन ला रहा है, उसमें मन की क्या गलती है? तुम्हारा आत्मा का काम है देखना तुम उस मन की जगह क्यों जुड़ रहे हो, तू ऐसा ही क्यों लाया, वैसा ही ला, वैसा ही ला। अरे जो आएगा मन के सामने वैसा लाएगा, मन की क्या गलती है इसमें? हाँ, आत्मा अपना रोल को छोड़कर मन के पास आ जाए, उसको हस्तक्षेप करने लगे और अनुभव पे लेबल लगाने लगे। बुद्धि सोचे कि मन को ऐसा ही अनुभव लाना है जो उसके बस में नहीं है। आया, हाँ ये बस में है कि जब हम आत्मा छोड़ दे उसको ढीला, तो स्वतः ही मन जो है वो आत्मा के स्वरूप में, वही अनुभव में ढलने लगता है। जब हम अनुभवों को बहने देते हैं, है ना, बहते रहे, जो हो रहा है देखते जाओ बस। और मन का मालिक होना कोई मन को रोकना थोड़ी है, मन को जगह देना है। कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा कोई, तो उसको आप डांट कर समझा रहे हो, डांट तो ऐसा नहीं कर वैसा नहीं कर,
तो वो डांट कर बात तो मान लेगा, लेकिन अंदर में तो उसको डर बैठा रहेगा। लेकिन वही बात उसको प्यार से समझाओ तो सदाकाल के लिए परिवर्तन आएगा। समझ में आए ना? क्योंकि यहाँ पे भ्रम बहुत है लोगों को कि आत्मा मन की मालिक है, तो अक्सर इसका अर्थ ये ले लिया जाता है कि मन में जो भी उठे वो उसे तुरंत रोक दिया जाए, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन मन को रोकना मालिक होना नहीं है। यहाँ बात बहुत क्लियर समझो है, मैं आत्मा मालिक हूं मन की। हाँ, तो मन में जो उठे उसे तुरंत रोक दिया जाए, ये नहीं। मन को रोकना मालिक होना नहीं है। मन को रोकना तो कई बार डर और दबाव की निशानी आ जाता है। असली मालिक होना बहुत अलग बात है। मन तो एक प्रक्रिया है, बहुत संकल्प बनाता है, थोड़ा विकल्प भी उठ गया है, स्थितियों का अनुमान लगाता है, ये उसका काम है। अनुभव अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो करना उसका काम है। जब आत्मा यह मान लेती है कि मन का यह काम गलत है, तो वो मन से लड़ने लगती है। और जहाँ लड़ाई होती है ना, वहाँ मालिकाना नहीं रहता है, वहाँ तो टकराव होता है। हमने सोच लिया मन में ये काम गलत चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो टकराव हो गया ना। वही मैंने उदाहरण दिया कि घर में बच्चा है, अगर बच्चा कुछ कहे और माता पिता उसे तुरंत चुप करा दे तो बाहर से तो शांति दिखेगी, लेकिन भीतर डर रहेगा। लेकिन अगर वही माता पिता बच्चे की बात सुन ले, अच्छे से समझ ले, तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। वहां माता पिता ने बच्चे को दबाया नहीं, उन्होंने उसे जगह दी। यही तो असली अधिकार है। आत्मा और मन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जब मन में कोई नकारात्मक संकल्प आता है और आत्मा तुरंत कहती है यह गलत है, इसे हटाओ, तो मन और बेचैन हो जाता है। लेकिन जब आत्मा कहती है ठीक है, यह संकल्प आया, मैं इसे देख रही हूं, तो मन का जोर अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि अब मन को लड़ना नहीं पड़ रहा है। सोचो बात को। हाँ, तुरंत हम बोले मन में गलत आया तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ, पीछे पड़ जाओ, तुम तो लड़ रहे हो अंदर से, तुम्हारे अंदर की लड़ाई तो बहुत भारी है। यही तो पॉइंट है जहां आत्मा सचमुच मन की मालिक बन जाती है। मालिक होने का अर्थ नियंत्रण नहीं है। मालिक होने का अर्थ समझ है। आत्मा जब मन की हर हलचल से डरना छोड़ देती है, तब मन को भी हद से आगे जाने की जरूरत नहीं रहती है। यह भी समझना जरूरी है कि मन को जगह देने का अर्थ मन के अनुसार चलना नहीं है। आत्मा देखती है, समझती है और फिर निर्णय लेती है। लेकिन निर्णय डर से नहीं होता है, स्पष्टता से होता है। और यही स्पष्टता मन को सही दिशा देती है। तो मन को दबाकर शांति नहीं आती है। शांति तब आती है जब आत्मा मन से डरना छोड़ देती है। जहां डर खत्म होता है, वहीं अधिकार शुरू होता है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा मन की मालिक भी रहती है और मन अपनी सीमा में भी रहता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ यही है कि आत्मा मन के जो अनुभव हो रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करना नहीं है। पुरुषार्थ उस आदत को छोड़ना है जहां आत्मा अनुभव से भागने लगती है। जब मन में डर आता है और आत्मा तुरंत कहती है यह नहीं होना चाहिए, तभी भागना शुरू हो जाता है। यह भागना बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए आत्मा को लगता भी नहीं है।
वह भाग रही है। वह सोचती है कि मैं तो सुधार कर रही हूँ, लेकिन सुधार के नाम पर जो हो रहा है वह तो भागना ही है। इससे एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सच बोलते समय डर महसूस करता है। अगर वह डर को हटाने की कोशिश कर रहा है तो सच बोलना और कठिन हो जाएगा। उसका पूरा ध्यान डर हटाने पर चला जाएगा। लेकिन अगर वह यह स्वीकार कर ले कि हाँ, सच बोलते समय डर लग रहा है और फिर भी सच बोले, तो धीरे धीरे डर का असर कम होने लगता है। आपका पूरा ध्यान डर पे नहीं, सत्य बोलने पर हो गया। डर गया नहीं, लेकिन उसका नियंत्रण टूट गया। यही तो पुरुषार्थ है। आत्मा के साथ भी यही होता है। जब आत्मा कहती है अभी मन डरा हुआ है, उलझा हुआ है और मैं इसे देख सकती हूँ, तो अनुभव का वजन अपने आप हल्का होने लगता है। यहाँ आत्मा ने कुछ बदला नहीं है, सिर्फ भागना छोड़ा है। और जैसे ही भागना छूटता है, आत्मा अपने केंद्र के करीब आ जाती है। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुभव को देखने का अर्थ उसे बढ़ावा देना नहीं है। देखने का अर्थ है उसे वही रहने देना, बिना उससे लड़ने के। और जहाँ लड़ाई खत्म होती है, वही अनुभव की तीव्रता स्वतः ही कम होने लगती है। यही कारण है कि कई बार कोई बात स्वीकार कर लेने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ का सही अर्थ यही है कि आत्मा अपने अनुभवों के सामने खड़ी रहे, न उन्हें अच्छा कहे न बुरा कहे। बस यह जान ले कि अभी यह चल रहा है। यही जानना ही आत्मा को स्थिर कर देता है। समझा? तो आज हम आत्माओं ने यह सीखा, समझा कि वास्तव में हर कारण का निवारण तब हो सकता है जब हम अनुभवों को बदलने की कोशिश ना करें, अनुभवों से लड़ने की कोशिश ना करें। बस अनुभवों को ईमानदारी से देखें, जो हो रहा है उसको सत्यता से देखना ही बुद्धि की स्पष्टता है। कई बार कई आत्माएं कहती है कि बुद्धि कोई स्थिति को स्पष्ट रूप से कैसे देखे, प्रकाश उसके ऊपर बुद्धि पर पड़े भगवान का। इसका अर्थ क्या है कि मन में डर आ रहा है तो स्वीकार करो कि डर आ रहा है, यही बुद्धि की स्पष्टता है। वहां पर ये मत बोलो मैं निर्भय हूं, ये हूं, वो। डर को देखने के बाद उसको स्वीकार कर लिया, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो प्रश्न भी नहीं लगाए, कोई लेबल नहीं लगाए, तो स्वतः ही वो डर हो, दुख हो, सब देखने मात्र से ही कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि मन आपका मित्र बन जाता है, मन आपको मालिक जैसा समझता है, मन आपके पास सहारा ढूंढता है। अगर आप आत्माओं को लग रहा है कि आज का सेशन बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आप इतना लिख नहीं पाओगे, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि शाम को इसी की एक बुक लॉन्च होगी कि हर कारण को निवारण कैसे करें।
तो आपको ये सारी बातें डिटेल के अंदर भी उस बुक में मिल जाने वाली है। तो आपको ये पूरा मुरली मंथन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बाबा का मुरली मंथन यही है ना, कारण को निवारण करना। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस अनुभव करने की ज़रूरत है। तो शाम को ई बुक लॉन्च होगी कि आत्मा शांत है फिर भी पुरुषार्थ में दबाव क्यों होता है, समस्या क्यों होती है, हर कारण का निवारण समझो। नीलम बहन लेखिका है, बहुत तपस्वी मूर्त, बहुत अनुभवी मूर्त, 20 सालों से समर्पित जीवन जीने वाली ब्रह्मा कुमारी बहन है और मनसा सेवा ग्रुप की बहुत तटस्थ आत्मा है। और उनके सभी सेंटरों में रोज मुरली मंथन की क्लास का ऑडियो चलता है, रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं है हाँ बम्बई के अंदर कि इनकी सेशन नहीं चलते हो। रोज क्लास में ऑडियो का मुरली मंथन चलता है। सभी आत्माएं टास्क करती हैं, लगभग 200 से 250 आत्माएं डेली का टास्क करती है ना? तो उन्हीं के नाम की बुक है, लेखिका नीलम बहन है। शाम को वह ई बुक आपको मिल जाएगी। और जिन आत्माओं ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है आत्मा की यात्रा, वह प्ले स्टोर में लिखें आत्मा की यात्रा। यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में के अंदर भी वो लिंक मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक आत्मा इस ऐप को इंस्टॉल करें। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है। और आपको लगता हो ऐप में, अगर पढ़ने के बाद आपको लगता हो कि ऐप वास्तव में आपके जीवन को बदलने वाली है, तो फिर आप अन्य आत्माओं को शेयर करो, क्योंकि आपका अनुभव सबसे पहले ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और नेम और सेंटर लिखें। जितने भी आत्माएं अधिक से अधिक ऐप रजिस्टर कर लेगी उनका भी फायदा है, क्योंकि वहाँ पर मेडिटेशन का एक नया अनुभव की श्रृंखला चालू होने वाली है उस ऐप पर। और उस ऐप में जो शुरुआत के जो 200 आत्माएं होंगी उस ऐप में, उन्हीं आत्माओं को ग्रुप में लिया जाएगा। तो अभी आज से वह स्टार्ट है। तो अभी आप देख लीजिए कि कितना जल्दी इंस्टॉल करते हो और ग्रुप में अपना नाम रजिस्टर करते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले अनुभवों के साथ, नए मुरली मंथन के साथ, नए प्रश्नों के रहस्यों का समाधान के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।